तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 7 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो मार्शल गैदरिंग ग्रुप के कमरे में बैठा होता है, जहाँ पर इंगू वान, कायोस मास्टर, स्पाशियल मास्टर, ये सारे लोग भी आराम से बैठे होते हैं और फ्लेम मास्टर भी वहाँ पर होते हैं और आपस में बातें चल रही होती है। और वहाँ पर जो लिंगडोंग की बहन क्विंगटान होती है, भाई लिंगडोंग ने उसको चाय सर्व कराने के लिए लगा देता है कि भाई चावल ला बिस्कुट ला। वो भी गुस्से गुस्से में चाय बांट रही होती है सबको। भाई वो डार्कनेस पैलेस की लेट होती है और उसको चाय पानी पिलवा रहा होता है लिंगडोंग। और इसी के साथ है वहाँ पर डार्कनेस मास्टर और थंडरबोल्ट मास्टर भी आ जाते हैं। गाइस डार्कनेस मास्टर आपको याद है लिंगडोंग है एक बार ड्रैगन ट्राइब में गया था तो वहाँ पर इमोस उमोस की आभा लिखा गया था और वहाँ पर इमोस जेल था जिसके अंदर लिंगडोंग को एक लड़की मिली थी और वो लड़की थी डार्कनेस मास्टर। तो वो भी अब बाहर आ चुकी होती है। साथ ही साथ थंडरबोल्ट मास्टर को हमने पहले भी देखा था, वो भी अब इस कमरे में एंटर करते हैं और वो लोग भी आराम आराम से बैठते हैं और क्विंगटान फिर से चाय पानी सबको देती है। जहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वो इंगू वान की तरफ जाती है और कहती है छोटी बहन कैसी हो, और थोड़ा लड़कियों का आपस में ऐसे मैटर वैटर बात होने लगती है। फिर वहाँ पर जो थंडरबोल्ट मास्टर होते हैं वह कहते हैं अरे यार ये सारी गलती मेरी है, मैंने सोचा था कि मैं इमोस का डेविल प्रिजन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करूँगा इसलिए उनके पीछे गया था और मुझे आइडिया नहीं लगा था कि जो इमोस हैं, जब मैं ढूंढते ढूंढते डेविल प्रिजन के इलाके में गया तो उसके बाद जब वहाँ से निकला तो इमोस ने मेरे ऊपर कुछ अजीब सा करो दिया जिसकी वजह से उन लोगों ने फ्लेम मास्टर की लोकेशन के बारे में आइडिया लगा लिया और बाकी मास्टर्स कहाँ हैं जिससे मैं मिला था, इसलिए जो बाकी मास्टर्स है ना उनकी भी लोकेशन के बारे में मोस्ट आइडिया लगा। ये सारा कांड हो गया और उन लोगों ने कॉस्मिक इविल किंग को बचा लिया। तो वहाँ पर बाकी मास्टर भी कहते हैं यार कोई गलती नहीं, चलो जो होना था वो हो ही गया। लेकिन वहाँ पर जो थंडरबोल्ट मास्टर होते हैं वह कहते हैं यहाँ पर जो इमोस है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ भयानक प्लानिंग कर रहे हैं और आई थिंक वो लोग फिर से इमोस की दुनिया के बीच की जो दरार शील है उसे ओपन करने का प्रयास करेंगे। ये बात सुनने के बाद सारे मास्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हिल जाते। क्या इमोस का मेन प्लान है जो दो दुनियाओं के बीच में दरार जिसे हमारे एंसेस्टर मास्टर ने सील किया था अपनी जान देकर, उसे फॉर्मेशन को तोड़ देना है। गैस आपने भी देखा होगा अभी कुछ एपिसोड्स पहले लिंगडोंग को उस दृश्य दिखा था। वो जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर कोई पहुँच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि रीइंकार्नेशन के सेकेंड ट्रिब्यूलेशन वाला बंदा जाएगा ना तो वहां पर आभा मार डालेगी उसे। वहां पर इमोस का प्लान वही दो दुनियाओं के बीच की दरार को ओपन करना है। यहाँ पर जो थंडरबोल्ट मास्टर होते हैं वह कहते हैं हाँ। तो यहाँ पर जो इंगू वान होती है वह कहती है यहाँ पर मैटर काफी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, हमें भी अब लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो इमोस है वो पक्का ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू करेंगे। और फिर से ऐसे बहुत सारी बातें चलती है। फिर वहाँ पर जो थंडरबोल्ट मास्टर होते हैं वो भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं लिंगडोंग तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मैंने सुना तुमने 7th इमो किंग को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से पीट पाट दिया और तुम्हारी कल्टिवेशन भी इतने कम समय में रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुँच चुकी है और मैं देख सकता हूँ जो तुम्हारी मेंटल पावर है वो भी एंसेस्टर सिंबल मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिर हिलाता और कहता है इसके बाद मैं कितना भी प्रयास कर रहा हूँ मेरी मेंटल पावर बढ़ ही नहीं रही है। वहाँ पर जो सारे मास्टर्स होते हैं वो कहते हैं हाँ आगे का लेवल अप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। रीज़न ये होता है कि जब तुम रीइंकार्नेशन के बराबर एंसेस्टर सिंबल मास्टर के मेंटल पावर को अचीव कर लेते ना तो तुम्हारे पास जो निर्वाण महल हो जहाँ पर तुम्हारी मेंटल पावर स्टोर होती है, मेंटल पावर से जहाँ पर कल्टिवेशन होता है उसको तुम्हें डिवाइन पैलेस में चेंज करना पड़ेगा। फिर तुम्हारी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी, लेकिन ये प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी वहाँ पर जो इंगू वान होती है वह कहती है हाँ क्यों ना हम एंसेस्टर सिटी को रिवाइव करें। ये बात सुनने के बाद सारे मास्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये एंसेस्टर सिटी क्या होता है। तो वहाँ पर जो इंगू वान होती है वह कहती है देखिए हमारे मास्टर ने एक सिटी का निर्माण किया था जहाँ पर तुम अगर मेंटल पावर के एंसेस्टर सिंबल मास्टर लेवल तक पहुंच जाते हो तुम इस सिटी में जाकर अपनी कल्टीवेशन को कर सकते हो और यहाँ पर फिर अपने निर्वाण पैलेस को डिवाइन पैलेस में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यह टेस्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होता है। तो जो बाकी मास्टर्स होते वह कहते हैं
अरे आइस मास्टर आप ये क्या बोली, अभी जो लिंगडोंग है उसके लिए तैयार नहीं है। एंसेस्टर सिटी एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह है। देखिए हम लोग भी वहाँ पर गए हैं और हम लोगों ने भी अपनी मेंटल पावर की कल्टीवेशन को वहाँ पर किया है और हमारी मेंटल पावर भी वहाँ पर कल्टीवेशन करने तक हाफ डिवाइन पैलेस को ही अचीव कर पाई है। और केवल आप ही इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी कि वहाँ पर आप पूरी तरह से अपने निर्वाण पैलेस को, जहाँ पर मेंटल पावर कल्टीवेट होती है गाइस, उसको डिवाइन पैलेस में कन्वर्ट कर पाई हैं और हम भी केवल हाफ ही हैं। तो अगर इस टाइम लिंगडोंग जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। तो समझ रहे ना कितना ज़्यादा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पर जो इंगुआन वन वक़्त हाँ, मुझे लिंगडोंग पर पक्का विश्वास है कि अगर वो अच्छी खासी वहाँ पर जाकर मेहनत करता है तो वो उस लेवल को अचीव कर सकता है। ये बात सुनने के बाद मास्टर भी थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और कहते हैं तो ठीक है चलिए ऐसा ही करते हैं। लिंगडोंग भी इस प्रस्ताव से मान जाता है क्योंकि उसको भी अपनी पावर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर यहाँ पर इमोस का हमला होता है तो भाई वो भी किसी पावरफुल इमोस के सामने एकदम बेचारा बन जाएगा। तो उसे बेचारा नहीं बल्कि लड़ना है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिर ले जाता है कि भाई वो भी एंसेस्टर सिटी में जाकर कल्टीवेशन करने के लिए तैयार है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो आप लोग सभी मास्टर्स भी आप धीरे धीरे रिवाइव हो चुके हैं, आप सभी लोग रिकवर हो रहे हैं। और फिर वह इंगुआन वन की तरफ देखते भाई उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इंगुआन वन क्या अभी इंगुआन वन ही है या पूरी तरह से आइस मास्टर के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। वहाँ पर जो इंगुआन वन होती है वो भी लिंगडोंग के हाथ को पकड़ते और कहती है लिंगडोंग तुम चिंता मत करो, यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर जितने भी डीमन सी है उसके अंदर बहुत सारे पावरफुल ट्राइब्स हैं। यहाँ पर इंसानियत ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि जैसे यहाँ पर फ्लेम डिवाइन हॉल है जहाँ पर एल्डर मोलुओ थे, साथ ही साथ उधर ड्रैगन ट्राइब, सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब, वो ट्राइब काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो इंसानों से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग को उनको भी गठबंधन के लिए एक मिलाना होगा। फिर इस इमोस के खिलाफ जो भी इनकी प्लानिंग और जो भी युद्ध होने वाला है उसमें गठबंधन करते हैं और सभी के साथ मिलकर इमोस के साथ फाइट करते हैं। तो वहाँ पर जो स्पेशल मास्टर होते हैं वह कहते हैं अरे लिंगडोंग भाई ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन ट्राइब्स को जोड़ना जाड़ना, आर्मी मेंटेन करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा झंझट वाली काम होती है यार। मतलब एक लीडर होना चाहिए जो ऐसा सभी काम करे, ये वाला तो हमसे ना हो पाएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा झंझट होती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है नहीं आप लोग को केवल सपोर्ट में रहना है और ये दिखाना कि भाई हम लोग भी इस आर्मी में हैं। और यहाँ पर देखिए फ्लेम डिवाइन हॉल है, इस डीमन सी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तांग शिंगलियांग आपको गाइस याद ही है, एल्डर मोलुओ जिनके पास फ्लेम पैतृक प्रतीक है। और एल्डर मोलुओ से जाकर बातें होते करते हैं तो वो लोग इंसानों की आर्मी को इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। तांग शिंगलियांग आप भी जानते हो गैस वो लड़की, उसके अंदर कितनी ज़्यादा भयानक प्रतिभा है एक टीम को लीड करने की। तो वो इंसानों वाला तो मैटर वो निपटा लेंगे आर्मी को बनाने के लिए। तो वहाँ पर जो कायोस मास्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं जाकर इधर जो ट्राइब्स है उनके साथ मेरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बनती थी, तो मैं जाकर उस वाले मामले को मतलब उन लोग को भी एक साथ जोड़ लूँगा। ये बात सुनने के बाद सभी लोग भी कहते हैं तो ठीक है आप लोग चाहिए जो भी गठबंधन करना है कर लीजिए, हाँ, क्योंकि इमोस का बैटल जल्दी स्टार्ट होने वाला है। थंडर मास्टर बोलते हैं हाँ यहाँ पर इमोस की बैटल जल्दी होगी। रीज़न यह है कि क्योंकि मैंने बहुत सारे इमोस के बारे में आइडिया लगा लिया है। जो सील थे वो लोग छूट कर भाग चुके हैं और इस पूरे डीमन सी में काफ़ी ज़्यादा भयानक हर जगह इमोस का हमला हुआ है। तो हमें जल्द से जल्द जो करना है वो करना होगा। वहाँ पर बाकी मास्टर्स भी हमें सिर लाते हैं। तो लिंगडोंग बोलता है तो ठीक है तो हम कल फ्लेम डिवाइन हॉल की तरफ चलते हैं। तो फिर वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह कुछ देर ऐसे प्लानिंग करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और क्लिंटन भी चली जाती है। अब कमरे के अंदर केवल 2 ही लोग होते हैं, पहला लिंगडोंग है, दूसरी इंगुआन वन। यहाँ पर थोड़ा सा माहौल शांत होता है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो खड़ा होता है और फिर वह इंगुआन वन को बाहों में दबा लेता है। वहाँ पर जो इंगुआन वन होती है वो भी लिंगडोंग के गले लग जाती है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है क्या तुम आइस मास्टर तो नहीं बनती जा रही हो। तो वहाँ पर जो इंगुआन वन होती है वह कहती है नहीं मैं अभी इंगुआन वन हूँ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है बट कहता है तुम्हें ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर जो इंगुआन वन होती है वह कहती है जैसे जैसे मेरी पावर्स आती जा रही है मुझे बहुत सारी यादें आ रही हैं और उन्हीं यादों में मुझे ये पता चला कि ये सारे मास्टर्स कौन है, ये सारा मामला क्या था। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अच्छा ये बात है।
जाता है। फिर लिंगडोंग और थोड़ा सा ऐसे वो लोग अच्छा खासा टाइम व्यतीत करते हैं। फिर लिंगडोंग भी कमरे से चला जाता है। वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो जाकर कमरे से समुद्र की तरफ देखती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम उसे सच में एंसेस्टर लैंड में घुसने दोगी? तो ये बात सुनने के बाद इंगुआनवान पीछे मुड़ती है। पीछे कोई और नहीं बल्कि डार्कनेस मास्टर होती है। वहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वो भी इंगुआनवान के पास आती है। तो इंगुआनवान बोलती है, हाँ लिंगडोंग को डिवाइन पैलेस बनाने की जरूरत है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी। तो वहाँ पर डार्कनेस मास्टर बोलती है, तुम भी जानती हो एंसेस्टर लैंड को ओपन करने के लिए 6 मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें भी अपनी उस शक्ति का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर तुमने उसकी शक्ति का यूज़ किया तो वो शक्ति तुम्हें भयानक पावर्स तो प्रोवाइड करेगी ही, बट तुम्हें याद है ना जो एंशिएंट टाइम था तब तुम अपनी पावर्स के पीक पर थी, तब तुम इस शक्ति का भयानक यूज़ करती थी, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर कोई भी भावनाएं नहीं थी। अगर तुम फिर से इस शक्ति को जागने दोगी तो हो सकता है तुम्हारे अंदर से फिर से सारी भावनाएं हट जाएं। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वही भी आराम से जाकर बेड पर बैठती है और कहती है, हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ। तो फिर गाइस से हमें एंशिएंट टाइम की बात पता चलती है, जहाँ पर इंगुआनवान और जो डार्कनेस मास्टर थे वो लोग मिले थे और कल्टीवेशन करते थे। तो वहाँ पर इंगुआनवान मतलब सॉरी गाइस आइस मास्टर ना, उनके अंदर भी भावनाएं थी। लेकिन एक दिन सिंबल एंसेस्टर उन सभी को बुलाते हैं और बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ी तबाही आने वाली है और उस तबाही में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद सभी मास्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर वो लोग सब मतलब अपनी पूरी मेहनत लगाकर कल्टीवेशन करते हैं। और इंगुआनवान सॉरी गाइस जो आइस मास्टर थी ना, वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और अपनी आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और सभी मास्टर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। बट पावर्स के चक्कर में उसकी भावनाएं भी खत्म होती गई। जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होती गई उसके अंदर जैसे कोई भावना ही नहीं बची थी। तो वहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वो वही बोल लेती है कि अगर तुम फिर से उसी ताकतों को यूज़ करोगे तुम्हारे अंदर फिर से वही भावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वह कहती है, मुझे यहाँ पर ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि हेवनली प्रिजन ईमो किंग है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ईमो है, वो भी जल्दी से जल्दी अपने आप को रिकवर कर रहा है। तो वहाँ पर जो डार्कनेस मास्टर होती है वह कहती है, चलो मुझे वैसे उस लड़के का शुक्रिया बोलना चाहिए लिंगडोंग का, उसने तुम्हारे अंदर भावनाएं तो लाई। और गाइस यहाँ पे जो इंगुआनवान है वो पूरी तरह से समझिए आइस मास्टर बन चुकी है और वह हमारे लिंगडोंग से लव भी करती है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। हाँ वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड इसका जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।